guys, welcome to Study by You. I am Drishti Khandelwal, your guide for maths. अब से मैथ सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, एक एक्साइटिंग जर्नी होने वाला है जो हम साथ मिलकर कवर करेंगे. तो आइए शुरू करते हैं. तो आज हम क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने जा रहे हैं. ये वाला जो चैप्टर है ये 9th और 10th का ना सबसे छोटा चैप्टर है और सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे इजी. अब छोटा है तो यूजुअली इंटरेस्टिंग तो लगता ही है. तो आओ चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. पहले तो ये चीज समझो कि तुम्हें वर्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या समझ में आ रहा है. कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, राइट. अब शायद तुम्हें पता ना हो कि कोऑर्डिनेट्स होते क्या है. चलो एक चीज सोचो, ये एक नंबर लाइन है, राइट. 0 1 2 3 -1 -2 सबको पता है एक नंबर लाइन है. अब मैं अगर तुमसे बोलूं कि यहाँ पे मेरे को बताओ 3.5 कहाँ पे आएगा, तो तुम बता पाओगे? हाँ यार 3.5 यहाँ पे कहीं पे आएगा, राइट. यहाँ पे मेरा आ जाएगा 3.5. अगर मैं तुमसे पूछूं -1.2 किधर आएगा, बता पाओगे? यस, -1.2 यहाँ पे कहीं पे आएगा. बट ये तुम्हें पता है कि तुम्हें इस नंबर लाइन पे बताना है, तो तुम इजीली बता पा रहे हो. अब सोचो, मैं तुमसे अगर कहूं ये बोर्ड दिख रहा है सबको, मैं तुमसे कहूं ये इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ, ये कहाँ पे, मैं तुमसे पूछूं ये कहाँ पे लाया करती है, तुम मुझे कैसे समझाओगे? कैसे समझाओगे? तुम मुझे बोलोगे थोड़ा सा लेफ्ट हो जाओ, थोड़ा सा राइट हो जाओ. दैट इज इट, दैट इज द ओनली थिंग यू कैन डू. बट अगर मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम्हें ये फॉर सपोज, चलो बोर्ड नहीं कंसिडर करते, ये कंसिडर करते हैं. हमारे पास ये एक डब्बा था, ठीक है. इसमें मेरे को बताना है ये पॉइंट कहाँ पे लाई करता है. तुम मुझे कैसे समझाओगे, मुझे इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कैसे बताओगे? वो तुम मुझे बताओगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से. अगर तुम्हें पता हो कि यहाँ से यहाँ ये 5 सपोज 5 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ ये 8 सेंटीमीटर है, तो तुम मुझे बोलोगे कि बोर्ड से ऊपर आओ 5 सेंटीमीटर और ये जो क्या कहते हैं डब्बा है इसकी स्टार्टिंग से 8 सेंटीमीटर जब मैं इधर आऊंगी तो मेरे को ये पॉइंट मिल जाएगा. इससे मुझे मेरी एग्जैक्ट लोकेशन पता लग गई. तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 8,5. ठीक है, तो ये होते हैं कोऑर्डिनेट्स. तो ये मैंने तुम्हें थोड़ा सा इस चैप्टर का बेसिक समझाया है. बेसिक इन वैसे तो पूरा चैप्टर ही बेसिक है ये, बट ये चैप्टर हम पढ़ क्यों रहे हैं, समझ क्यों रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जरूरत क्या है. देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जरूरत आगे भी बहुत ज्यादा पढ़ने वाली है और बहुत सिंपल सी चीज है. तो चलो इतना सबने समझ लिया हो तो हम आगे चलते हैं, ठीक है. हाँ तो आओ चलो अब आगे समझते हैं. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या समझ में आया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हमें जरूरत क्यों है. अब समझते हैं कार्टेशियन प्लेन क्या होता है. देखो सबको पता है कि ये एक एक्स एक्सिस है हमारी, ठीक है. यहाँ पे 0 1 2 3 4 अप टू 5 -1 -2 -3 ये मेरी एक्स एक्सिस है, ओके. अब अगर इसी एक्स एक्सिस को मैं ऐसे कर दूं, देखो ये ऐसे है, इसे मैं ऐसे कर दूं तो ये मेरी क्या बन जाएगी, इसे मैं बोलूंगी वाई एक्सिस. वाई एक्सिस ये मेरी बन गई वाई एक्सिस. अब यहाँ पे भी सेम 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4. तो ये जो दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का कॉम्बिनेशन होता है, ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, इसको हम कहते हैं क्या, कार्टेशियन प्लेन. कार्टेशियन प्लेन, ये एक्स और वाई एक्सिस के कॉम्बिनेशन को. अब इस पूरे चीज में तुम्हें 4 हिस्से दिखाई दे रहे हैं. देखो 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4. तो ये जो हर हिस्सा, इस हर हिस्से को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट. तो हमारे पास कितने क्वाड्रेंट्स हो गए, 4. 1 2 3 4. और सीक्वेंस भी हमेशा यही रहता है. ये हो जाएगा तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट. ये हो जाएगा तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट. Similarly, this is our third quadrant.
ठीक है, सीक्वेंस मेरे साथ रिपीट करो, 1 2 3 4, अगेन 1 2 3 4, याद हो गया सबको? अब तुम्हें क्या पता लगता है इससे? ये वाला जो तक फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें जो तुम्हारा एक्स एक्सिस वाला पार्ट है, वेट अ सेकेंड, हाँ, ये जो तुम्हारा एक्स एक्सिस वाला पार्ट है, ये इस क्वाड्रेंट ये वाला हिस्सा है ना, ये पॉजिटिव आ रहा है, और ये जो वाई एक्सिस वाला पार्ट है इतना, क्या ये भी पॉजिटिव आ रहा है? हाँ, समझ में आया? अब इस वाले में आओ, सेकंड क्वाड्रेंट में, ये जो एक्स एक्सिस वाला, ये जो सेकंड क्वाड्रेंट इतना है, एक्स एक्सिस वाला पार्ट नेगेटिव दिख रहा है, पर यहाँ पे वाई एक्सिस वाला पार्ट अगेन पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट पे आते हैं, एक्स एक्सिस नेगेटिव, वाई एक्सिस भी तुम्हारी कैसी है? नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्स एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस नेगेटिव। अब बेटा ये चीज ना बहुत अच्छे से सब ध्यान कर लो, वैसे ध्यान करने वाली कोई बात नहीं है, तुम्हें समझ में आ रहा होगा। तुम पॉजिटिव नेगेटिव तो बता ही सकते हो ना कि तो कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों चीजें पॉजिटिव होती हैं, एक्स एक्सिस भी और वाई एक्सिस भी। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस नेगेटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। मैं ये एक्स्ट्रा हटा देती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि तुम्हें हो सकता है फिर बहुत वैसे लग रहा हो। देखो समझ में आ गया? एक्स और वाई एक्सिस की कॉम्बिनेशन से हमारे पास क्या बनता है? कार्टेशियन प्लेन। उस कार्टेशियन प्लेन पे हमारे पास चार क्वाड्रेंट्स होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट, मन में इमेजिन करो, इस चीज को इमेजिन करो, फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों साइड पॉजिटिव है, ऐसे बनाओ अपने मन में। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट इधर की तरफ है, इधर की तरफ, तुम इमेजिन करो एक्स एक्सिस का भी पॉजिटिव पार्ट आ रहा है और वाई एक्सिस का भी पॉजिटिव पार्ट आ रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। अब इधर आएंगे, इधर इमेजिन करेंगे, यार इधर तो एक्स एक्सिस का नेगेटिव पार्ट आता है और वाई एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट, तो इसमें कैसे हो जाएगा? नेगेटिव पॉजिटिव। फिर नीचे आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट इमेजिन करो, दोनों एक्स एक्सिस का भी नेगेटिव पार्ट आ रहा है और वाई एक्सिस का भी नेगेटिव पार्ट आ रहा है, ठीक है? थर्ड क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट आप सिमिलरली इमेजिन तुम कर सकते हो, क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस का कौन सा पार्ट आ रहा है? पॉजिटिव पार्ट, और वाई एक्सिस का नेगेटिव पार्ट, ठीक है? ये समझ में आ गया सबको? अब एक चीज और बताती हूँ, ये जो होता है ना, इसको हम कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन मतलब जहां से कोई चीज स्टार्ट होती है। अब देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस यहाँ से स्टार्ट हो रही है, नेगेटिव पार्ट इसका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसका पॉजिटिव पार्ट यहाँ से, इसका पॉजिटिव पार्ट यहाँ से। ये कॉमन होता है एक्स और वाई के लिए। देखो एक्स के पास अपना 1 है, वाई के पास अपना 1 है, एक्स के पास अपना -1 है, सिमिलरली वाई के पास अपना -1 है, लेकिन 0 दोनों का कॉमन है, तो इसको हम कहते हैं ओरिजिन, ठीक है? अब इतना समझ में आ गया सबको? अब मैं तुम्हें समझाती हूँ कोऑर्डिनेट्स लिखते कैसे हैं, ठीक है? तो ये अभी मैं हटा देती हूँ, आई एम होपिंग कि सबने इसे नोट कर लिया होगा, ठीक है? प्लीज कॉपी पेन लेके बैठना। ये मैं हटा देती हूँ फटाफट। इतना सबको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है? नहीं समझ में आया तो पीछे जाओ, फिर से समझो। और इट्स नॉट जस्ट दैट समझ में आ जाना चाहिए, याद भी हो जाना चाहिए था, क्योंकि ऐसा कुछ बताया नहीं है अभी तक। तो अगेन हम अपनी नंबर लाइन बनाते हैं। नंबर लाइन गलत, नंबर लाइन नहीं, हम कार्टेशियन प्लेन बना रहे हैं यहाँ पे। नंबर लाइन तो सिर्फ ये वाली होगा ना, एक्स वाली जैसे वाई वाली, हम बना रहे हैं कार्टेशियन प्लेन। 0 1 2
3 4 -1 -2 -3। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ सब। अब हम इसके बाद क्वेश्चंस भी करेंगे और बहुत ही मजेदार क्वेश्चंस होते हैं, इजी क्वेश्चंस होते हैं, सबको मजा आएगा। ठीक है, अब हम कोऑर्डिनेट समझेंगे। कोऑर्डिनेट्स लिखते कैसे? हमेशा हम पहले लिखते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। सबसे पहले कौन सा कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा? एक्स वाला, उसके बाद वाई वाला। तुमने देखा होगा ना अपनी बुक्स में, एक्सरसाइज में इस फॉर्म में लिखा होता है कुछ 3, 4 -5, 8। तो ये जो 3 है ना, ये जो 3 है, ये क्या है? यहाँ पे सबको दिख रहा है? रुको मैं ना यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ 3, 4। तो ये जो 3 है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है तुम्हारा, और ये जो y है, ये जो 4 है, ये तुम्हारा y कोऑर्डिनेट है। हमेशा कभी भी जब भी ऐसे कोऑर्डिनेट्स दिखेंगे, सबसे पहले क्या गिवन होगा? x कोऑर्डिनेट, उसके बाद क्या गिवन होगा? y कोऑर्डिनेट। मेरे साथ साथ बोलो, सबसे पहले x कोऑर्डिनेट, उसके बाद y कोऑर्डिनेट। देखो ये चैप्टर मैं तुम्हें इतना बोल बोल के साथ साथ में करवा रही हूँ, क्योंकि आई डोंट वांट कि तुम्हें इसे बार बार रिवाइज करना पड़े। तो ध्यान से सुनना, प्रैक्टिस करते चलना, साथ साथ में सबको याद होता जाएगा। ठीक है, अब इसे क्या समझे तुम? x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट। अब मैं तुम्हें ये वाला पॉइंट दूं, अगर यहाँ पे एक पॉइंट दे दूं फॉर सपोज, तुम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम मुझे बता सकते हो क्या? जब भी ऐसे आए ना, पहले तो इसके इधर और इसके इधर कहाँ कहाँ पे x और y को कहाँ पे कट करे, लाइन बना लो एक। आगे तो तुम अपने आप मास्टर हो जाओगे, बट अभी के लिए हम काम करते हैं, हम लाइन बना लेते हैं। ये 2 को ना मैं थोड़ा ऊपर कर देती हूँ, समझ जाना फिलहाल के लिए। ठीक है, ये 3 है और ये 2 है। तो अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो? सबसे पहले क्या बताना है? एक्स कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस, ये हो गया। एक्स कोऑर्डिनेट बताओ इसका, सोचो 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 क्या होगा इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट? मतलब एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है वो बताना है यार। इस पॉइंट का एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है? 3। तो एक सबसे पहले आ जाएगा 3। अब इसका y कोऑर्डिनेट, y एक्सिस पे ये कौन से पॉइंट को कट कर रहा है? 2 को। 2, 3,2 कोऑर्डिनेट्स पता लग गए। अब इसका मतलब समझो, क्या क्या बताना क्या चाह रहा है ये। देखो ये जो तुम्हारा x कोऑर्डिनेट है, ये जो तुम्हारा x कोऑर्डिनेट है ना, ये y एक्सिस से कितना दूर है? 3 यूनिट दूर है। x कोऑर्डिनेट y एक्सिस से, ये x कोऑर्डिनेट y एक्सिस से 3 यूनिट्स दूर है। सिमिलरली ये जो 2 है, ये 2 y कोऑर्डिनेट है, ये x एक्सिस से 2 यूनिट दूर है। समझे? ये जो x कोऑर्डिनेट होता है, मेरे साथ रिपीट करो, और नॉट जस्ट रिपीट करो, उसे समझो, इमेजिन करो कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ, कि मैं समझाना क्या चाह रही हूँ। राइट, x कोऑर्डिनेट y एक्सिस से x यूनिट दूर होता है। x कोऑर्डिनेट y एक्सिस से x यूनिट दूर है, 3 यूनिट दूर पे थर्ड दिख गया। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट x एक्सिस से 2 y यूनिट दूर है। y कोऑर्डिनेट x एक्सिस से y यूनिट दूर है। समझ में आया सबको? समझ में आया सबको? तो अगर अब मैं इसे तुम्हें थोड़ा लिख के बता देती हूँ, तो अब यहाँ तक सारा नोट कर लो। हाँ, सो अभी तक मैंने जो भी तुम्हें समझाया वो बोर्ड पे ऐसे ही समझा दिया। अब मैं तुम्हें एक बार उसे रिटर्न फॉर्म में समझा रही हूँ, तो ये तुम्हारा फाइनल रिवीजन है इसका। आओ देखो, याद कर लो साथ साथ में। ठीक है, अभी मैंने तुम्हें क्या बताया कि जो एक्स वाई एक्सिस का कॉम्बिनेशन होता है, ये जो एक 2D प्लेन बना, राइट, दिस बोर्ड इज अ 2D प्लेन। तो सिमिलरली एक्स वाई, इस बोर्ड में भी हम एक्स वाई एक्सिस बना सकते हैं, पूरे एक्स वाई राइट, हम इसे भी बना सकते हैं। तो ये जो 2D प्लेन बनता है, इसे हम क्या कहते हैं?
कार्टेशियन प्लेन। समझ में आ गया सबको? अब उसके बाद ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है? ओरिजिन अभी बताया था मैंने। ओरिजिन क्या होता है? वो जो एक जीरो होता है ना, जीरो, उसको हम ओरिजिन कहते हैं। अब तुम ध्यान से देखो तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों वहां पे ना इंटरसेक्ट कर रही है ऐसे, ठीक है। यहाँ जो बीच में तुम्हें मेरी वॉच दिख रही होगी ना, हाँ, आई एम अज्यूमिंग तुम्हें जो मेरी वॉच दिख रही है एकदम बीच में, वो ओरिजिन है इस क्रॉस का, राइट। तो ये जो चीज है ये ओरिजिन हो जाएगा। ओरिजिन क्या था? जीरो? नहीं यार, जीरो नहीं, कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखना होता है। तो कोऑर्डिनेट्स हम कैसे लिखेंगे? जीरो जीरो जीरो, 0,0, ये हमारा क्या हो जाएगा? ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। ये कौन सा है? एक्स कोऑर्डिनेट भी जीरो, वाई कोऑर्डिनेट भी जीरो, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। सिंपल इनफ। आगे कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? देखो ये अब तक तो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए था, मैं फिर से बता देती हूँ। इससे क्या क्या पता लगा हमें? इट टेल्स अस अबाउट द लोकेशन ऑफ द पॉइंट। यार एक चीज देखो, ये हमने डब्बा बनाया था, मैंने पूछी थी इस पॉइंट की लोकेशन। अब अगर मेरे को इसके कोऑर्डिनेट्स पता होंगे, फॉर सपोज 3,5, अगर तुम मुझे बता दो कि 3,5 है इसके कोऑर्डिनेट्स, तो मेरे को समझ आ जाएगा ना 3 जो कि एक्स कोऑर्डिनेट है। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस से 3 यूनिट्स दूर, वाई एक्सिस से 3 यूनिट्स दूर, यहाँ पे कहीं पे 3 होगा। और 5 वाई कोऑर्डिनेट है, मतलब एक्स एक्सिस से 5 यूनिट्स दूर, यहाँ पे कहीं 5 होगा, राइट। ये इस पॉइंट की लोकेशन पता चल गई ना, इस पॉइंट की लोकेशन पता चल गई ना कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से। ये पावर होती है कोऑर्डिनेट्स की, इसलिए हम कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, ठीक है। अब देखते हैं एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, सेम यही चीज मैंने अभी बताई है, जस्ट अभी मैंने यही चीज बताई है तुम्हें। देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट परपेंडिकुलर, देखो वाई एक्सिस तुम्हारी ये है, वाई एक्सिस तुम्हारी ये है, राइट। हाँ, वाई एक्सिस तुम्हारी ये है, तो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तुम्हें दिख रहा है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। सिमिलरली फॉर वाई कोऑर्डिनेट, फॉर वाई कोऑर्डिनेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये तुम्हारी एक्स एक्सिस है। लाइन थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी जा रही होगी, प्लीज एडजस्ट कर लेना। ये तुम्हारा ये एक्स एक्सिस है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तुम्हारा वाई कोऑर्डिनेट हो गया। ये वाई कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट वैसे तो तुम्हें याद हो गया होगा, पहले हमेशा हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट आएगा उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट आएगा, लेकिन मैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को यहाँ पे मैंने तुम्हें इमेजिन, इससे पहले भी जो मैंने दिखाया था ना ये यूनिट्स वगैरह लिखकर, वो मैं तुम्हें इमेजिन करना सिखा रही हूँ कि वो एक्स कोऑर्डिनेट क्या बताना क्या चाह रहा है तुम्हें, वाई कोऑर्डिनेट तुम्हें बताना क्या चाह रहा है कि किस एक्सिस से कितना दूर क्या चीज है, वो चीज मैंने तुम्हें इमेजिन करवाई है, तो मैंने ये चीज लिखी थी। अब एक चीज और देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, एक्स कोऑर्डिनेट is also known as abscissa. एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा भी कहते हैं, एंड सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट is also known as ordinate. ये याद रख लो, कई बार तुम्हें क्वेश्चन पेपर में एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट नहीं देंगे, वो सीधा बोल देंगे इसके एब्सिसा और ऑर्डिनेट फाइंड करो। अब देखो कोऑर्डिनेट में सीओ हटा दोगे ऑर्डिनेट ही बन जाएगा, बट ये कंफ्यूज नहीं होना, इसका वाई कोऑर्डिनेट का ऑर्डिनेट बन गया तो इसका ऐसे क्यों नहीं बना, नाम है, लर्न कर लो। एक्स कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं? एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट, ठीक है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत। ऑर्डिनेट कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट को, और एक्स कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं? एब्सिसा। और मतलब कि अगर मैं तुम्हें P, T दूं तो ये क्या है, अब सबको आ जाना चाहिए, ये तुम्हारा है एक्स कोऑर्डिनेट। सबसे पहले हमेशा सबसे पहले जो भी दिया जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ये मैं लास्ट टाइम बता रही हूँ, उसके बाद सीधा क्वेश्चन है तो वो सब सॉल्व करेंगे, तो ये समझ लो अच्छे से लास्ट टाइम। ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट
या फिर एब्सिसा। ये नाम याद रख लेना सब। और ये हो जाएगा y कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये तुमने चैप्टर का बेसिक समझ लिया है बहुत अच्छे से। अब तुम सारे प्रिपेयर हो गए हो। इसके बाद हम सीधा चल रहे हैं क्वेश्चंस पे, तो ये नोट करो, सीधा क्वेश्चंस करते हैं, ओके। हाँ, सो आगे अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द कार्टेशियन प्लेन। ये ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में जरूर आएगा, कुछ पॉइंट्स दे देंगे और तुम्हें उसे कार्टेशियन प्लेन, ये जो कार्टेशियन प्लेन है उस पर प्लॉट करना होगा। तो जो भी कोऑर्डिनेट्स गिवन है, मैंने अभी बताया, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा वो x होगा और जो सेकंड कोऑर्डिनेट होगा वो हमारा y होगा। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। सबको दिख रहा है, अज्यूमिंग P पॉइंट प्लॉट करना है जिसके कोऑर्डिनेट है -3, 4। अब पहला कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, पहला -3 है x कोऑर्डिनेट, तो -3 ये रहा कुछ, ठीक है। और दूसरा देखो, दूसरा क्या है 4 ये रहा कुछ। अब हम इसे क्या करेंगे, ऊपर ऊपर एक्सटेंड करेंगे और 4 को इधर एक्सटेंड करेंगे, जहां पे ये मिले वहां पे आ गया हमारा पॉइंट P। अब तुम पेपर में ये लाइन को ना बाद में मिटा सकते हो, ये तुम जैसे जैसे करते जाओगे ना तुम अपने आप ही प्रो बन जाओगे। बट एज ऑफ नाउ मैं तुम्हें ऐसे लाइंस बना के दिखा रही हूँ, आगे तुम और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करोगे उसमें तुम डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास पॉइंट P। सिमिलरली टी फिर से ट्राई करो खुद से। टी के क्या कोऑर्डिनेट है 4, -3, 4 इधर आ जाएगा, -3 मतलब y कोऑर्डिनेट -3 पे, ये कुछ यहाँ पे और यहाँ पे। अब तुम अपने आप भी इमेजिन कर सकते हो ये यहाँ पे, तो ये मिल कहाँ पे रहा होगा, यहाँ पे कहीं मिल रहा होगा ना। तुम डायरेक्ट प्लॉट कर सकते हो, तुम्हें लाइंस बनाने की भी जरूरत नहीं है ना। दोनों पॉइंट्स पे पॉइंट रखो और देखो वो मिल कहाँ पे रहे हैं, जहाँ पे मिल रहे हो वहां पे तुम्हारा पॉइंट आ जाएगा। सेकेंड Q 0,4, 0,4। अब तुम सोचोगे यार ये कहाँ पे मिल रहे हैं, ये कहाँ पे मिल रहे हैं 0,4। अब इसके लिए क्या करते हैं, पहले 0 पे प्लॉट करा, पहले इसके लिए अब देखो, इसीलिए पहले बताया जाता है पहले x कोऑर्डिनेट पे जाओ फिर y कोऑर्डिनेट पे जाओ। अब हम ऐसे जाएंगे, इस पे पहले 0 पे गए, फिर आगे 4 है, 4 यहाँ पे, ये पॉइंट है हमारा Q। देखो ये वाला, अब मैं इसी तरीके से तुम्हें एक और बता देती हूँ, D 3,2, पहले हम 3,2, पहले हम 3 के पास आए, ऐसे गए 3,2, ये कौन सा पॉइंट हो गया D। बोथ अप्रोचेस आर फाइन, यू कैन गो ईदर वेज, ठीक है। टेक्निकली बोथ अप्रोचेस आर सेम ओनली, ठीक है। तो ये तुम्हारा D आ गया। सिमिलरली R अब ऐसे करो, पहले कितना -2, 0, ये आ जाएगा इधर। अब तुम सोचोगे यार क्या कहते हैं, अगर इसी हिसाब से देखा जाए तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए था कि -2 पहले इधर फिर हम 0 के पास जाते, ये 0 पे आता, ये कंफ्यूजन आ सकती है। नहीं यार समझो यहाँ पे क्या चीज है। तुम चाहो तो जो पहले वाली अप्रोच बताई थी ना कि पहले 4 पे जाओ फिर 3 पे जाओ फिर देखो वो कहाँ पे मिल रहा है, यू कैन गो दैट वे ओनली। अब इस चीज को समझो, ये क्या कह रहा है, इसमें y कोऑर्डिनेट तुम्हारा 0 है, मतलब कि y कोऑर्डिनेट तुम्हारा 0 है और x कोऑर्डिनेट पे -2 पर है। तो मतलब y का तो कोऑर्डिनेट कोई y एक्सिस पे तो ऊपर नीचे तो जा ही नहीं सकता, ऊपर नीचे, क्योंकि जब तुम्हारा y कोऑर्डिनेट तुम्हें क्या देता है, हाइट, राइट। पर वो हाइट ही जब 0 है तो ये बीच में ही रहेगा ना। इसमें देखो, इसमें x कोऑर्डिनेट हमारा 0 था, मतलब ये लाई इसी लाइन पे करेगा, क्योंकि इधर नहीं जा सकता और इधर भी नहीं जा सकती, ये स्ट्रक हो गया, x कोऑर्डिनेट 0 है तो जो भी आएगा इसी लाइन पे आएगा, ठीक है। अगर y कोऑर्डिनेट 0 है तो मतलब y के ऊपर नीचे नहीं जा सकता, ये जो भी आएगा
इसी लाइन पे आएगा। समझ में आया? तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस करे हैं इसके। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो एग्जाम्पल तुम्हें एक पॉइंट पी दे रखा है, उसके तुम्हें कोऑर्डिनेट्स दे रखे 3,4। अब तुम्हें बताना है 3 क्या है, 4 बताओ पहले 4 क्या है। सोचो, पॉज करो वीडियो, लिखो, कॉपी में लिखो अपने, ठीक है? लिख लिया? अब देखो 4 क्या है तुम्हारा, ऑर्डिनेट। बच्चे सोचेंगे हैं ऑर्डिनेट क्या होता है? अरे कोऑर्डिनेट होता है ना, नहीं, वो एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट होता है। ये ऑर्डिनेट बोल रही हूँ, ऑर्डिनेट या फिर वाई कोऑर्डिनेट, राइट? कोऑर्डिनेट। सिमिलरली एक्स क्या, ये 3 क्या हो जाएगा, 3 तुम्हारा पहले आ रहा था तो वो क्या होता है हमारा एब्सिसा, एब्सिसा और एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब दो तुम्हारे पास ऐसे वाले क्वेश्चन सॉरी, ऐसे क्वेश्चंस हैं, ये भी तुम्हें एग्जाम से बहुत मिलेंगे। अ पॉइंट वेयर टू कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट इज कॉल्ड। वो पॉइंट जहाँ पे दो कोऑर्डिनेट एक्सिस मिलती हैं उन्हें क्या कहते हैं? अब देखो एक चीज समझो, ये जो एक्सिस इज सिंगुलर, ये एक एक्सिस, ये जो तुम्हारी है ना, दिस इज योर एक्स एक्सिस, और ये जो तुम्हारी वाई एक्सिस, ठीक है, ये सिंगुलर, ये एक एक्सिस, ये एक एक्सिस, इसका जो प्लूरल होता है ना उसे हम कहते हैं एक्सिस, ए एक्स ई एस। समझ में आ गया? तो ये चीजें भी पता होनी चाहिए ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। तो क्या कहते हैं, पॉइंट वेयर टू कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट। यार दो कोऑर्डिनेट एक्सिस कहाँ पे मीट करती हैं? ये एक्सिस है, ये तुम्हें कहीं भी मिलती हुई दिख रही है एक जगह को छोड़ के? हाँ तुम सही सोच रहे हो, बस मेरे घड़ी वाले पॉइंट पे ही मिल रही है। वो घड़ी वाला पॉइंट ध्यान है ना, क्या बताया था, क्या बताया था? ओरिजिन। देखो ना, ये दोनों एक्सिस बस एक इसी पॉइंट पे तो मीट कर रही हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं? सबको पता है, ओरिजिन। इसके कोऑर्डिनेट्स लिखो फटाफट अपनी कॉपी में, क्या बताए थे? 0,0। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वाड्रेंट वेयर एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट बोथ आर नेगेटिव। हमें वो क्वाड्रेंट बताना है जिसमें एब्सिसा, ये ना थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट दोनों ही नेगेटिव हो। तो यार अभी क्वाड्रेंट सबने याद करे थे, आग बंद कर लो फटाफट, मन में सोचो क्या था। 1 2 1 2 3 4, एक स्क्वायर बनाना है सबको अपने मन में। 1 2 3 4, अगेन 1 2 3 4, 1 2 3। थर्ड वाला क्वाड्रेंट इधर आता है, मन में इमेजिन करो। जो तुम्हें कार्टेशियन प्लेन, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का ये जो कार्टेशियन प्लेन है ना, ये तुम्हें अपने मन में इमेजिन करना ही पड़ेगा, तभी तुम कर सकते हो। अब थर्ड क्वाड्रेंट पे जाओ, इमेजिन करो, क्या एक्स एक्सिस हमारी नेगेटिव होती थी? हाँ। क्या वाई एक्सिस नेगेटिव होती थी? हाँ। सेकंड क्वाड्रेंट पे आना, देखो क्या एक्स एक्सिस तुम्हारी नेगेटिव होती है? मेरा शायद राइट लेफ्ट अलग हो रहा होगा तुमसे, तो तुम अपना खुद इमेजिन करना, ठीक है? मतलब कि मेरा सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है इधर की तरफ, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, इधर सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, इधर मेरी एक्स एक्सिस नेगेटिव है, यस, वाई एक्सिस ऊपर जा रहा है पॉजिटिव, ठीक है? ये वाला पूरा हिस्सा, ये वाला पूरा हिस्सा वाई एक्सिस मेरी पॉजिटिव है। तो मेरे को कौन सा बताना है? क्वाड्रेंट जिसमें एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है, और ऑर्डिनेट मतलब कि वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है। और अगर तुम भूल जाओ, अगर तुम नहीं इमेजिन कर पा रहे, तुमने सोच लिया कि तुम्हें नहीं ही करना है इमेजिन, बना लो फिर, ये तो तुम बना ही सकते हो। तो इसमें देख लो, एक्स कोऑर्डिनेट वाली देखो, यहाँ पे देखो एक्स पॉजिटिव है, यहाँ पे पूरे में पॉजिटिव रहेगा, पूरे में पॉजिटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट तो नहीं होगा, सेकंड क्वाड्रेंट पे आना। यार एक्स तो नेगेटिव हो गया पर वाई पॉजिटिव हो गया, ये भी नहीं होगा। इधर आओ, एक्स नेगेटिव हो रहा है, वाई भी नेगेटिव हो रहा है, बल्ले बल्ले, मिल गया, हो गया, सबसे हो गया। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर? थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करनी है सबको, और कुछ पॉइंट्स में मार्क कर देती हूँ, वो तुम अब घर से करना एज योर होमवर्क क्वेश्चन। सब कमेंट्स में बताएंगे कि हुआ या नहीं हुआ, ठीक है? आर टी हो गया, एम दे देते हैं -3, 2 जी
एच आ जाएगा तुम्हारा 0,0 प्लॉट करने को। आई दे देती हूँ एक एच क्या एक्स एक्स छोड़ो, एक्स से तुम कंफ्यूज हो जाओगे। एन दे देते एन। क्या दिया जाए? चलो सिंपल ही ले लो। ये हुआ तो नहीं क्वेश्चन? ये तुम्हें पॉइंट्स को प्लॉट करना है। एक और ले लो जी, -4 और ए बी डी एफ जी एच आई जे के 2,0। ठीक है, ये इतना, ये तुम्हें 1 2 3 4 5 ये 5 पॉइंट्स प्लॉट करने हैं सबको, और सब कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, अब इस टाइप के हम आगे भी और क्वेश्चंस देखेंगे, तो पहले इतना नोट करो सब, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, सो अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या करा था, हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे थे, उस पॉइंट को हमने प्लॉट करा था। अब हम इस क्वेश्चन में बिल्कुल उल्टा करेंगे। अब हमें पॉइंट्स दे रखे हैं, देखो हमें पॉइंट्स दे रखे हैं, हमें क्या बताने हैं उसके कोऑर्डिनेट्स। बिल्कुल उल्टा हो गया है क्वेश्चन, और ये दोनों टाइप के आते हैं एग्जाम्स में। तो दोनों, तो हमने पहले वाला बहुत ध्यान से देखा समझा, ये वाला भी बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। आओ फटाफट करते हैं। वैसे एक बार तुम क्वेश्चंस देख लो पॉज करके, और खुद से ट्राई करने का ट्राई करो। कर लिया पॉज? हो गया? देखो मैं बोल रही हूँ, पहले वीडियो देखने से पहले सब ट्राई कर लो इन क्वेश्चंस को, बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल है, अब तक तुमसे हो जाने चाहिए थे ये क्वेश्चंस। तो आई एम होपिंग सबने कर लिया है ट्राई। तो आओ अपने आंसर चेक कर लो। अब सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। पॉइंट्स दे रखे हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं पॉइंट ए। सबसे पहले हम कौन सा देखते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस की तरफ आएंगे, क्या आ रहा है 1, लिखते जाओ 1 कॉमा, अब वाई एक्सिस की तरफ जाएंगे, टिश 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 टिश, क्या आया 2, राइट, लिख दिया इसका। अब तुम चाहो तो मेसीनेस अगर तुम नहीं क्रिएट करना चाहते तो मिटा दो, वैसे चलो फिलहाल के लिए रहने देते हैं। अब देखो बी, बी के लिए एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस की तरफ आएंगे, क्या हो गया 3। वाई कोऑर्डिनेट बताना है, वाई कोऑर्डिनेट के लिए हम वाई एक्सिस की तरफ आएंगे 1। ठीक है, इतना तो अब तुम लोग स्मार्ट हो ही, अब तो हो ही जाएगा। सी का है, सी ये रहा, सी का बताओ। बहुत ही सिंपल है, तुम खामखा क्योस मचा रहे हो अपने दिमाग में। सबसे पहले हमें क्या बताना है, एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स एक्सिस पे कहाँ पे लाई कर रहा है ये बताओ, -3 पे, -3। वाई कोऑर्डिनेट कहाँ है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, क्या तुम्हें कोई यहीं ऊपर दिख रहा है, ऊपर नीचे, एकदम सेंटर में है ना। वाई कोऑर्डिनेट देखो ना, -3, वाई 0 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर अगर कुछ इसका कोऑर्डिनेट होता 1 2 3 तो ये ऊपर तो जाता है ना, बट ये यहीं पे लाई कर रहा है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है इसका। ये आई एम होपिंग इतना सबको अब तक समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल सी चीज है। डी, इस पॉइंट को मत भूल जाना, कोने में है तो डी पॉइंट का बताना है, एक्स कोऑर्डिनेट एक्स। अब ऐसे नहीं, ऐसे चलोगे सीधा, ये सामने दिख रहा है, ये -4,5 दिख गया, नहीं, पहले एक्स कोऑर्डिनेट बताने। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब जहाँ एक्स एक्सिस पे कट करेगा, जहाँ एक्स एक्सिस पे कहाँ पे आ रहे हैं 5 पे, देखो ना 5 पे, तो 5 कॉमा वाई एक्सिस पे -4 पे, -4। ठीक है, ई पॉइंट देखो, ई पॉइंट सोचो, अब ये वाला सबका सही होना चाहिए, ये वाला गलत नहीं होना चाहिए भाई, ये वाला तो सबका सही होना चाहिए। एक्स कोऑर्डिनेट बताओ क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट बताओ, सही सोच रहे हो, सही सोच रहे हो, 0। वाई कोऑर्डिनेट -2, समझ में आया? वही सेम एक्सप्लेनेशन, वही सेम एक्सप्लेनेशन। एक्स 0 है, तुम देखो ना, ये पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे देखो, ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे कहाँ पे है 0 पे, और वाई एक्सिस पे 2 पर। एक्स एक्सिस पर
अगर ये 1 या 2 पर होता तो ये पॉइंट थोड़ा इधर आता ना, इधर आता, बट नहीं, ये x पे 0 पे है और y पे है -2 पे। तो ये सबको समझ में आ गया है आई गेस। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिटरमाइन द फॉलोइंग पॉइंट्स डिटरमाइन द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई इन व्हिच क्वाड्रेंट। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। अब देखो क्वाड्रेंट सबको याद हो गए हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तुम्हें ये भी याद हो जाना चाहिए तब तक कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। देखो फर्स्ट और थर्ड याद करो सबसे पहले, अगर ये तुम्हें याद नहीं हुआ है तो मैं एक बार फिर से करवा रही हूँ। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अगर कैमरा में उल्टा आ रहा है तो तुम अपने हिसाब से कर लेना, बट स्क्वायर बनता है बेसिकली। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में याद रखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों x और y दोनों पॉजिटिव और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट दोनों नेगेटिव। ये तो तुम डायरेक्ट ही याद कर सकते हो ना इतना तो। दोनों देखो ऑपोजिट भी है एक दूसरे के, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव। अब आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट पे। सेकंड क्वाड्रेंट पे ध्यान रखना, x वाला नेगेटिव होता है, y वाला पॉजिटिव होता है। तुम दिमाग में इमेजिन करो अपना सेकंड वो एक्स वाई वो कार्टेशियन प्लेन बनाओ, सेकंड क्वाड्रेंट इमेजिन करो कि यार इधर की सेकंड क्वाड्रेंट इधर की साइड है, इधर की साइड x नेगेटिव, ऊपर की साइड y पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। और फिर भी इन अगर इस क्वेश्चंस में जैसे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ जाए और तुम कंफ्यूज हो रहे हो तो हमेशा पहले ना ऐसे बना के चेक कर लिया करना। मैं भी दिखाऊंगी वो भी कैसे करना है चेक, तो ताकि तुम गड़बड़ ना करो। बट फर्स्ट और थर्ड का तो आई गेस याद होना चाहिए, फर्स्ट में सब पॉजिटिव, थर्ड में सब नेगेटिव। तो देखो फर्स्ट वाले पे आते हैं, दोनों नेगेटिव दिख रहे हैं, डायरेक्ट बता सकते हो। हाँ जी, कौन सा ये थर्ड क्वाड्रेंट, मैं सिर्फ क्वाड लिख के छोड़ रही हूँ। क्यों क्यों दोनों पॉजिटिव दिख रहे हैं 8 और 2, तो ये कौन सा हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट ये तुम लिखना, वो मैं यहाँ पे ये वाला साइन बना रही हूँ, ठीक है, इसका मतलब सब सेम ही आएगा। आर दोनों पॉजिटिव दिख रहे हैं, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया फर्स्ट। यहाँ पे देखो दोनों नेगेटिव दिख रहे हैं, क्या हो गया थर्ड। कभी भी दोनों पॉजिटिव फर्स्ट, दोनों नेगेटिव थर्ड। ये वाला देखो -6,1 मतलब x वाला नेगेटिव y वाला पॉजिटिव। इमेजिन करो, बनाओ मन में, x वाला नेगेटिव y वाला पॉजिटिव, x वाला नेगेटिव y, ये इधर की साइड आ रहा है। यहाँ पे कौन सा क्वाड्रेंट था, सेकंड क्वाड्रेंट। और अगर तुम ये लग रहा है कि तुम अभी नादान बालक हो, तुम गलती कर सकते हो, तो कुछ नहीं भाई, एक रफ कॉपी में बना लेना ये, ठीक है, बस इतना ही बना लेना, उतना ही बहुत हो जाएगा। कितना है ये -6 किधर की तरफ आएगा, थोड़ा इधर की तरफ, मतलब थोड़ा इधर की साइड आएगा। और 1 किधर आ जाएगा, इधर की, मतलब थोड़ा इधर की साइड, -6 1। तो यहाँ पे कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है तुम्हारा, सेकंड क्वाड्रेंट। ओके अब देखो 0,8 कहाँ पे आएगा ये 0 x पे, y पे अब हम चलेंगे 8 ऊपर होता है, सॉरी, हाँ यहाँ पे कहीं 8 था। तो ये कहाँ पे लाई करे, कौन सा क्वाड्रेंट है यार, ये तो बीच में आ गया, किसी क्वाड्रेंट में नहीं। ये कहाँ पे लाई करे, इट लाइज ऑन y एक्सिस। सिमिलरली ये वाला देखो 4,0, पहले 4 लिखा, 4 पे गए, 4 कहीं यहाँ पे होगा, 0 यार 0 है तो मतलब y में तो ऊपर नीचे जाना ही नहीं है, y तो 0 यहीं पे हो जाएगा ना। तो ये कहाँ पे लाई कर रहा है, इट लाइज ऑन x एक्सिस। तुमने एक चीज नोटिस करी, जब x का कोऑर्डिनेट 0 है तो y एक्सिस पे लाई कर रहा है, और जब y का कोऑर्डिनेट 0 है तो कहाँ पे लाई कर रहा है, x एक्सिस पे। समझे ये वाले क्वेश्चंस, इन्हें अच्छे से समझना करना, ठीक है। इमेजिन करो मन में, जब x कोऑर्डिनेट 0 है, ये वाली चीज मैं बहुत बार बता भी चुकी हूँ तुम्हें, समझो, जब x कोऑर्डिनेट 0 है तो कहाँ पे पॉइंट लाई करेगा, y एक्सिस पे, और जब y कोऑर्डिनेट 0 है तो कहाँ पे पॉइंट लाई करेगा, x एक्सिस पे, ठीक है। इतना सब नोट कर लो, इसके बाद आगे चलते हैं।
हाँ, सो अब हम आगे कुछ और क्वेश्चंस देखने वाले हैं इस चैप्टर के। देखो ये क्वेश्चंस मैं तुम्हें करा रही हूँ अपनी तरफ से, बट इसके अलावा अगर तुमने इस पूरी वीडियो को ध्यान से समझ लिया है, देख लिया है, तो तुम अपनी एनसीईआरटी के क्या कहते हैं PYQs या फिर RS RD तुम आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज मैंने इसमें कॉन्सेप्ट तुम्हें बहुत अच्छे से बताया है। ठीक है, तो आओ इस पहले क्वेश्चन इस चीज को देखते हैं। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, एक पॉइंट P जिसके हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 3,2। पूछा क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस है। ये तो नहीं पढ़ा, पढ़ा है, सोचो सोचो। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कुछ नहीं समझ आ रहा है अगर तुम्हें, वैसे तो तुम्हें शायद ही आ जाए, कुछ बच्चों को ना भी आए। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो तुम क्या करो, कहीं पे ना ये बना लो, मैं यहाँ पे बना लेती हूँ। चलो पॉइंट P क्या है हमारा, 1 2 3 1 2, ठीक है, 3,2 यहाँ पे कहीं मेरा पॉइंट P है। अब मेरे को पता है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस से, ये जो मेरी एक्स एक्सिस है इस, और ये मेरी वाई एक्सिस है, ठीक है। सॉरी, वो एक्सिस और एक्सिस में थोड़ा सा फंबल हो रहा है, बट हाँ, तो मेरे को बताना है एक्स एक्सिस से कितना दूर है ये। तो देखो एक्स एक्सिस ये रही, पॉइंट P मेरा ये रहा, इतना दूर है, ठीक है। कितना दूर है ये, 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स। कितना दूर है, 2 यूनिट्स। अब सिमिलरली हमें बताना है वाई एक्सिस से कितना दूर है। देखो वाई एक्सिस ये रही, ये कितना दूर है, इतना। वाई एक्सिस से पॉइंट P कितना दूर है, कितना है ये, इसे हम यहाँ पे ऐसे ले आएंगे, कितना है 3 यूनिट्स। तुम कॉन्सेप्ट समझे, पॉइंट P प्लॉट करा। अब हमने उसे देखा एक्स, ये जो एक्स एक्सिस है इससे कितना दूर है निकाल लिया। देन सिमिलरली वाई एक्सिस से पॉइंट P कितना दूर है निकाल लिया। अब तुम अगर ध्यान से देखो तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। क्या ये वाई कोऑर्डिनेट नहीं है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस जो कि 3 यूनिट्स है, क्या एक्स कोऑर्डिनेट नहीं है। तो ठीक है, मतलब मैं कुछ कह नहीं रही, बट इट कैन बी काइंड ऑफ अ चीट कोड। अगर तुम समझो तो ये उल्टे हो रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे उल्टी ही चल रही हैं, ठीक है। तो अभी कोई वैसे तुम्हें कोई ट्रिक नहीं, ये मत सोचना कि इन्होंने तो कोई ट्रिक बता दी, नहीं, ये इसके पीछे का पूरा लॉजिक तुम्हें एक्सप्लेन करा है मैंने, ऐसा क्यों है अभी, इसलिए मैंने क्वेश्चन को ना यहाँ पे लाइक यहाँ पे प्रेजेंट करके दिखाया है कि हमने कैसे निकाला है, बट उसका मतलब ही वही होता है। ये डिस्टेंस y, ये पॉइंट P x एक्सिस से कितना दूर होगा यार, जितना y का कोऑर्डिनेट है उतना ही तो दूर होगा ना, ठीक है। तो ये तुम समझ गए हो आई गेस। नेक्स्ट पार्ट देखो, क्यों दे रखा है -4,5 डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तुम डायरेक्ट लिख सकते हो, कितना कितना एक्स एक्सिस से बताना, y कोऑर्डिनेट डाल दो 5, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस से दूरी बतानी, एक्स कोऑर्डिनेट डाल दो, ठीक है। गलत यार, डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस नेगेटिव में कब से होने लग गया, कुछ भी नहीं, हमें लॉजिक तो लगाना ही है ना, बिल्कुल ही नहीं टिप देना है कि कुछ भी बिना लॉजिक के लिख देंगे। डिस्टेंस तो 4 ही है, वो तो कोऑर्डिनेट दे रखा है उसका, डिस्टेंस माइनस थोड़ी लगा दोगे तुम, डिस्टेंस थोड़ी ना नेगेटिव हो जाएगा, डिस्टेंस इज 4 यूनिट। अब देखो यहाँ पे फिर से बना के दिखाती हूँ मैं तुम्हें, -4,5 है ना यहाँ पे, तो 1 -1 -2 -3 -4 -5 और 5 है ये, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। ये माइनस नहीं, मैंने ऐसे डैश डैश लगा रखे हैं, इसे माइनस मत समझ लेना। तो ये कहाँ पे आ रहा होगा, कुछ -4,5 -4,5 यहाँ पे -4,5, यहाँ पे मेरा पॉइंट क्यों आ रहा है समझो। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस से कितनी दूरी है, यहाँ पे ले गए यार, 5 ही तो है जितना y कोऑर्डिनेट है, समझ रहे हो ना। तो ये वाला तुम्हें चीज समझ में आ गई है, आओ और आगे बढ़ते हैं। Teacher, draw 2 lines perpendicular to each other. The point at which these lines intersect is known as. Teacher, वैसे तो तुम
कर सकते हो ये, सोचो सोचो। द टीचर ड्रॉ टू लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, द पॉइंट एट व्हिच दीस टू लाइंस इंटरसेक्ट। यार दो लाइन है, टीचर ने बना दी, परपेंडिकुलर है, इंटरसेक्ट कहाँ पे करेंगी ये? यार इतनी सारी तो बनाई थी, ये दो लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, इंटरसेक्ट कहाँ, एक ही पॉइंट पे कर रही हैं। एग्जैक्टली, लिख दो लिख दो लिख दो अपनी कॉपी में, साथ साथ नोट्स बनाते चलना। इसके कोऑर्डिनेट्स भी लिख सकते हो, 0,0, ठीक है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। अब देखो यार तुम्हारे ना एग्जाम्स में अब क्या हो गया, सीबीएसई ने क्या कर दिया है कि वो डायरेक्ट ये नहीं बोलते कि ये पॉइंट दे दिया इसका क्वाड्रेंट बता दो, नहीं, वो ना ऐसे स्टेटमेंट लाइक रियल लाइफ सिनेरियोज जो होते हैं ना, उसके बेसिस पे तुम्हें क्वेश्चंस फ्रेम करके देते हैं। तो ये भी बिल्कुल वैसा ही है। श्रेया इज स्टैंडिंग एट अ पॉइंट वेयर एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट बोथ आर नेगेटिव। श्रेया उस पॉइंट पे खड़ी है जहाँ पे एब्सिसा भी नेगेटिव है और ऑर्डिनेट भी नेगेटिव है। अब देखो तुम्हें एब्सिसा भी पता है, तुम्हें ऑर्डिनेट भी पता है, तुम्हें ये भी पता है कि अगर दोनों चीजें नेगेटिव हैं तो वो किस क्वाड्रेंट पे है। क्वेश्चन ने क्या करा, बस एक श्रेया ही तो लिख दिया कि श्रेया कहीं पे खड़ी है, उन्होंने एक लाइक रियल लाइफ सिनेरियो बना दिया। बट क्वेश्चन क्या है यार, एक पॉइंट है जिसमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट तुम्हारा नेगेटिव है, उसका क्वाड्रेंट बता दो। आगे क्वेश्चन देखो, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट विल लाई इन व्हिच क्वाड्रेंट। हमें क्वाड्रेंट ही तो बताने, बस वो एक स्टेटमेंट आगे उन्होंने दे दी ताकि शायद हमें पढ़ने में इंटरेस्ट आए। आई एम होपिंग आ भी रहा है सबको। तो हमें एब्सिसा पता है नेगेटिव है, ऑर्डिनेट भी पता है नेगेटिव है, तो क्या बताया था कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है जब एक्स और वाई तुम्हारे दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो तो? एग्जैक्टली थर्ड में। अब इस क्वेश्चन में अगर मैं इसे एब्सिसा को कर दूं तुम्हारा पॉजिटिव और इसे कर दूं नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा? सोचो, एब्सिसा पॉजिटिव बनाओ, एब्सिसा पॉजिटिव मतलब कि इधर वाला साइड, एब्सिसा पॉजिटिव मतलब इधर वाला साइड, और क्या है ऑर्डिनेट नेगेटिव मतलब कि नीचे वाला साइड। तो इधर और नीचे ये वाला पार्ट, ये कौन सा क्वाड्रेंट था भाई? कौन सा क्वाड्रेंट था? फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट था? फोर्थ क्वाड्रेंट। और तुम अगर ऐसे अभी भी नहीं इमेजिन कर पा रहे हो तो बना लेना, सिंपल। एब्सिसा पॉजिटिव, ऑर्डिनेट नेगेटिव, यहाँ पे कौन सा क्वाड्रेंट था मेरा? फोर्थ, राइट। इसे अभी मैं हटा देती हूँ। क्वेश्चन में हम ये ऐसा कुछ भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव एक को जैसे दोनों पॉजिटिव कर देंगे, पहले वाले को नेगेटिव दूसरे वाले को पॉजिटिव, पहले वाले को पॉजिटिव दूसरे वाले को नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। तुम अब कर सकते हो आई गेस, क्योंकि यू आर स्मार्ट इनफ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट, राइट, थर्ड क्वाड्रेंट। और आगे एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। If abscissa and ordinate of a point P are equal, then the value of A is। देखो हम इसमें क्या गिवन है, हमें हमारे पास एक पॉइंट P गिवन है जिसमें ये आगे है ये पीछे, कॉमा से सेपरेट करते हैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को। तो एब्सिसा जो है हमारा और ऑर्डिनेट है, दोनों इक्वल है। यहाँ पे एब्सिसा और ऑर्डिनेट लिख दो फटाफट से पहले अपनी अपनी कॉपी में, लिख लिया? देखो एब्सिसा क्या है हमारे पास, a+4। अब यार मैम हमने तो 4 पढ़ा था, 2 पढ़ा था, -8 पढ़ा था, a+4 क्या है? लिख दो ना, क्वेश्चन में गिवन है, लिख दो। एंड फिर और क्या लिखेंगे? ऑर्डिनेट क्या है हमारे पास? 2a-1। ये दोनों इक्वल है। इट इज गिवन दैट, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है, बट इट इज गिवन दैट एब्सिसा इज इक्वल्स टू में ऑर्डिनेट, ठीक है। तो मतलब कि इसका क्या मतलब है? a+4 इज इक्वल्स टू में 2a-1 है। क्या तुम इसे सॉल्व करके a की वैल्यू नहीं निकाल सकते? ऑफ कोर्स निकाल सकते हो यार। इसे यहाँ पे हम इसे ले आएंगे, हम देखो a को इधर ले जाएंगे, 1 को इधर ले जाएंगे, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा? ये 5 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? a को हम यहाँ पे ले गए, अब इतना तो आई बिलीव सब सॉल्व कर सकते हैं। a को हम यहाँ पे ले गए तो मैं कर ही देती हूँ, छोड़ो। 4+1 2a-1, 2a माइनस में a, तो ये 5 इज इक्वल टू में a, मतलब कि a इज इक्वल टू में 5, ठीक है। ये सब कुछ समझ में आ गया?
यहाँ तक देखो तुम्हारे मोस्ट ऑफ द वेराइटी जितने भी क्वेश्चन हैं सब मैंने कवर करवा दिया है। इसके बाद आई एम थिंकिंग एक क्वेश्चन और अच्छा करते हैं, ठीक है, उसके बाद वील एंड दिस चैप्टर। तो ये नोट करो, एक और क्वेश्चन करते हैं। अब हम इस चैप्टर का एक लास्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। लाइक आई सेड कि तुम्हारे एग्जाम्स में कैसे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को स्टेट करके कैसे क्वेश्चंस बना देते हैं, उस टाइप का अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं। The society is located in Jaipur, constructed 2 different parks for children and for adults as shown in the figure। अब एक सोसाइटी है जयपुर में, उसने पार्क बनाया, क्या करा, हमें क्या मतलब है। चाहे तो ये इस क्वेश्चन में ना बीच में 4 लाइन्स और ऐड कर सकते थे। एक सोसाइटी है जयपुर में, वहां पे पार्क नहीं था, उन्होंने सोचा कि एक दिन पार्क बनाते हैं, फिर उन्होंने कमेटी बैठाई, फिर उन्होंने पार्क बनाया। ऐसे ना बहुत लंबा सा क्वेश्चन आते तुम्हारे एग्जाम्स में, बट उसका कोई पॉइंट नहीं होता। तुम्हें सिर्फ जो मेन ये चीज होती है ना, 2 डिफरेंट पार्क्स बनाए, ये जो कि फिगर में दिख रहे हैं, ये तुम्हारा मेन पार्ट है। दैट इज द ओनली थिंग यू शुड फोकस ऑन। तो इसका पहला पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क PQR। अब देखो इसमें मैं तुम्हें बता देती हूँ, ये वाला बच्चों का पार्क है, ये वाला बड़ों का पार्क है, छोटा पार्क है ना, बच्चों का होगा। तो फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क PQR। अब PQR तुम्हें ट्राइंगल दिख रहा है, तो ट्राइंगल का एरिया सबको पता है क्या होता है, पता है ना, पता है ना, बताओ। ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब तुम्हारे पास ये ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए ना तुम्हारे पास बेस है ना तुम्हारे पास हाइट है, मतलब उसकी डायमेंशंस नहीं पता। तो सबसे पहले तुम डायमेंशंस निकालो ना। ये हमारे पास ट्राइंगल है, इसका तुम देखो, ये जो बेस है इसकी क्या डायमेंशंस है, एक ये 1 से लेके 4 तक कितने यूनिट्स हैं, 1 2 3, 3 यूनिट्स हो गए ना। देखो ये कितने यूनिट्स है तुम्हारे पास, 3 यूनिट्स। फॉर गॉड से कोई बच्चे से 4 यूनिट्स मत लिख देना कि ये 4 यूनिट्स हैं, नहीं भाई, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी तो देखो, 1 2 3, 3 यूनिट्स, 4 माइनस 1 3। ओके, सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे, अभी शायद मैं उसमें नहीं आ रही होंगी कैमरा में, बट मैं तुम्हें अभी समझा रही हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगेन 1 2 3, 3 यूनिट्स हो गई, 4 माइनस 1 3, 3 यूनिट, समझ में आया। यहाँ पे भी कितना है हमारे पास, 3 यूनिट्स। तो अब हमारे पास क्या आ गई, लेंथ कितनी है, 3 यूनिट्स, हाइट कितनी है, वो भी 3 यूनिट्स। क्या आप एरिया ऑफ पार्क निकाल सकते हैं। अब देखो कहने को तो यार ये तुमसे पार्क का एरिया पूछ रहा है, क्या काम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे आ गई क्वेश्चन। भाई इन्होंने ग्राफ पे दिया और तुमसे ये इसकी लेंथ जो तुमने निकाला है ना, दिस इज द पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वहां से इसने रिलेट करा है। तो अब हम निकाल देंगे एरिया ऑफ पार्क PQR, कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू 3 इंटू 3, 9 इंटू 2 स्क्वायर यूनिट्स। ये ना यूनिट्स का ध्यान रखना, क्योंकि अब तुम लोग आ गए 9 स्टैंडर्ड में, तो ना इनके यूनिट, इन जिसके मार्क्स करते हैं, तुम खाली 9/2 लिख के आ जाओगे ना, तो उसको कोई पॉइंट नहीं, पॉइंट रहेगा बट उतना सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा। तुम बताओ ना स्क्वायर, पहली बात तो यहाँ पे खाली तुम 9/2 यूनिट्स नहीं लिख सकते भाई, यूनिट इंटू यूनिट कितना होगा यार, स्क्वायर यूनिट हो जाएगा ना। जब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है, तो यूनिट इंटू यूनिट, अब तुम यूनिट स्क्वायर बोल दो, स्क्वायर यूनिट बोल दो, वैसे हम स्क्वायर यूनिट लिखते ऐसे हैं, तुम यूनिट स्क्वायर भी बोल सकते हो उसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा यूनिट स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ AC। अब उसके आगे भी कुछ इन्होंने इन्फॉर्मेशन देगी, इफ द ग्राफ स्केल्स 10 टाइम्स, तो एक उसका मतलब है कि एक स्मॉलर स्क्वायर का 10 यूनिट है, फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क कंस्ट्रक्टेड फॉर एडल्ट्स, ठीक है। इसमें 2 पार्ट्स दे रखे, पहले हम सिर्फ इतना देखते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ AC। इसके लिए हम ये उठाएंगे, ठीक है, आओ उठाते हैं। ABCD, मेरे को ये चीज निकालनी है यार, ये तुम निकाल सकते हो, सोचो कैसे। राइट एंगल ट्राइंगल, ये स्क्वायर है पता है, मतलब कि यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो हाइपोटेनियस बाय पाइथागोरस थ्योरम, तुम हाइपोटेनियस ही तो निकालने हैं इसमें,
तो हम वो निकाल सकते हैं। उसके लिए ये AC निकालने के लिए हमें अगेन AD की वैल्यू चाहिए और AD और DC की वैल्यू चाहिए। तो अगेन आओ निकालते हैं। ये कितने यूनिट्स हैं? ये कितने यूनिट्स हैं? 4 to, यहाँ पे देखो 1 1 2 3, कितने यूनिट्स हो गए? 3 यूनिट्स। या फिर तुम डायरेक्ट ना माइनस भी कर सकते हो, जैसे 7 इसका फाइनल है और इनिशियल कोऑर्डिनेट इसका 4 है, तो 7 - 4 = 3। तो ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज है, इतना तो तुम कर ही लोगे। यूनिट्स तो तुम नाप तो सकते ही हो यार, कम ऑन, यू गाइस आर इन 9th स्टैंडर्ड। सो अगेन यहाँ पे ये इसका फाइनल कोऑर्डिनेट 6 है और ये 3 है, तो 1 2 3, ये भी मेरा 3 यूनिट। क्या बात है भाई, सब कुछ ही 3 यूनिट्स है क्या? हाँ, तो यहाँ पे मेरे को पता लग गया ये 3 है और ये भी 3 है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम तुम लिख सकते हो AC² इज इक्वल्स टू में AD² प्लस में DC², राइट। तो मतलब कि 3 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर कितना हो गया ये तुम्हारा 9 इज इक्वल्स टू में 18। तो तुम AC² तुम्हारा कितना आ गया 18। अब तुम यहाँ पे क्या करोगे, अंडर रूट ले लोगे बोथ साइड्स, तो ये ऐसे हो गया। अब इसे कैसे सॉल्व करें यार? अब इसके लिए तो या तो ये तरीका होता है 18 है ना, हम 2 × 2 करके कुछ करते हैं, बट यार यहाँ पे ना उतना जाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि उससे हमें पॉइंट्स में आंसर निकलता है। इसे तुम √18 को तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो 2 × 3 × 3, फैक्टर्स बना लो इसके। अब एक 3 बाहर निकल जाएगा इसका, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक तुम सबको समझ में आ गया ना? देखो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 × 3 × 2, एक 3 बाहर निकल जाएगा क्योंकि 2 3 है ना, एक पेयर बाहर निकल जाएगा, एक 3 आ जाएगा बाहर कॉमन। तो ये आ गया तुम्हारा आंसर, ये आ गई तुम्हारी कितनी AC की वैल्यू 3 यूनिट्स, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं। इफ द ग्राफ स्केल 10, अब आगे की कहानी बढ़ेंगे। इफ द ग्राफ स्केल 10 टाइम्स, मतलब कि बेसिकली ये कुछ, इसे पढ़ो फिर से 2 बार पढ़ो, क्या कहना चाह रहा है। इफ द ग्राफ स्केल 10 टाइम्स आई का मतलब होता है दैट इज द वन स्मॉलर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। मतलब कि अब देखो यहाँ पे जब तुम ग्राफ पेपर सबने देखा होगा, तो इसमें बहुत सारे बॉक्सेस से नहीं बने रहते ऐसे ऐसे, ये जो तुम देखोगे ना यहाँ पे ये सारे बॉक्सेस बने रहेंगे, वो बॉक्स की बात हो रही है ये। तो उसको कोई लेना देना है नहीं, वो भी तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स को ही बता रहा होता है बॉक्सेस, ठीक है। तो इसे अभी मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ। हाँ, तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो ये 8 यूनिट है ना, ये 3 से 4 के बीच में 1 यूनिट आ रही है ना, हम कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि हमारा क्वेश्चन है, हमारी मर्जी। हमने क्या कंसीडर कर दिया कि वो जो 1 यूनिट है वो किसके इक्वल है 10 यूनिट्स के। इफ द ग्राफ स्केल 10 टाइम्स, मतलब इफ द ग्राफ स्केल 10 टाइम्स मतलब जितना है उसका 10 गुना कर दो। ये 3 से 4 के बीच में ये मिनिमम कितना आ रहा है, 1 यूनिट आ रही है, तो वो 1 यूनिट को 10 टाइम्स कर दो 10। तो हम अब इसे ना 10 काउंट करेंगे, तो मतलब ये कितनी यूनिट हो गई 1 2 3 3 की कितनी हो जाएगी 30। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क कंस्ट्रक्टेड फॉर एडल्ट्स। मतलब ये जो पार्क हमने एडल्ट्स के लिए बनाया है ना ABCD, इसका एरिया निकालना है। अब देखो ये कितना था मेरा 3 यूनिट्स, बट हम क्या कंसीडर कर रहे हैं 3 का 10 टाइम्स, तो 3 यूनिट का कितना हो जाएगा 30 यूनिट्स, ठीक है। तो 30, ये भी 30, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये सिंस ये स्क्वायर है AD मल्टीप्लाई बाय DC, 30 × 30 900 स्क्वायर यूनिट्स, या यूनिट स्क्वायर जैसा आप लिखना चाहो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चैप्टर होता है खत्म मेरी एंड से, लेकिन तुम्हारी एंड से नहीं। अभी इस चैप्टर के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं PDF में अटैच करूंगी, तो वो उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, अपनी NCERT की प्रैक्टिस करनी है। मैंने हर कॉन्सेप्ट को 2 2 3 3 बार बताया है,
माइंड में रखना क्वाड्रेंट्स कैसे कैसे होते हैं, उनका सीक्वेंस, किस क्वाड्रेंट में कब पॉजिटिव नेगेटिव आता है, नेगेटिव नेगेटिव हो तो कौन सा क्वाड्रेंट, पॉजिटिव पॉजिटिव हो तो कौन सा क्वाड्रेंट। मैंने बताया था ना, पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, नेगेटिव नेगेटिव मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड और फोर्थ में अगर तुम्हें कंफ्यूजन है तो तुम बना के देख लो। ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, इस पूरी वीडियो के क्वेश्चंस को फिर से लगाना, ठीक है। आई एम होपिंग सबको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया है, तो प्लीज इसके जितने भी क्वेश्चंस मैं दूंगी उन सबकी प्रैक्टिस करना। सो आई होप सो आप सभी के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको स्टडी बाय यू की वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे जाके आप इस चैप्टर के नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब स्टडी बाय यू। थैंक यू।